अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम और फजल से बेटा जी हमने एफएससी मैथमेटिक्स और 8 क्लास की मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। तो आज अल्लाह के करम और फजल से 3.2 को डिस्कस करेंगे पार्ट 1, और उसके जो क्वेश्चन है उसका 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन है मैट्रिक्स फॉर्म में जो हमने इसको डिस्कस करना है। उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। तो लेट्स स्टार्ट। हम पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, इफ़ ए, और ये ए मैट्रिक्स में लिखना है जिसमें 3/4, इसकी इट मीन के 3 रो हैं और 4 कॉलम्स हैं। ठीक हो गया। इसको शो करने के बाद फिर आपने ये आइडेंटिफाई करना है, पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटी 3 लेनी है आपने, यानी कि आइडेंटिटी आपको पता है कि 1 0 0 0 0 1 इस तरह आइडेंटिटी होती है। इसकी पावर 1 होती है ना, इसके अंदर एक वैल्यू होती है, सिर्फ वो आइडेंटिटी है। और ए की से आपने मल्टीप्लाई करना, जो आपने यहाँ पे ए बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट्स सपोज ए कर लेते हैं, फिर आइडेंटिटी निकाल के उसको मल्टीप्लाई करता है, फिर उस देखना है उसका आंसर जो आएगा वो ए के बराबर हो, यानी कि जो ए निकालेंगे उसके बराबर हो। ठीक है। तो देखिए जी, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको करेंगे लेट ए इक्वल है, आप इसको A11 A12 A13 कुछ भी लिख सकते हैं, या आप इसको ABC भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह आपको इजी लगे आप इसको लिख सकते हैं। देखें, मैं लिखता हूँ ABCD। ठीक है जी, 4 ABCD EFGHIJK और L। ठीक है बेटा जी, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, 3 और 2 का पेयर बन गया, 3 और 4 का। अब आइडेंटिटी लेनी है, तो बेटा जी वो भी आपके पास आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, A इक्वल टू, यानी कि आइडेंटिटी जो हमारे पास होगी 1/3 के वाले से, वो हमारे पास क्या हो जाएगी। आइडेंटिटी के अंदर हमने 1 से शुरू करना है, फिर 0 0, फिर 0 1, इस तरह हमने आइडेंटिटी बनानी है। इसको बनाने का तरीका ये है कि यहाँ पे 1 0 0 0, सेंटर में 1 0, फिर यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 1, ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और फिर आगे आपने इसको प्रेजेंट जो करना है शो, आपने इस तरह इसको मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर यही आना चाहिए। ठीक है। देखिए बेटा जी, लिखा हुआ है I3 और A। अब I की वैल्यू आपके पास जो लिखी है वो लिखूंगा मैं यहाँ पे 1 0 और 0। ठीक है जी, 3 रो 3 कॉलम, वही जो इसने हमें बताया यहाँ डाटा, वो 0 0 0 और 1। फिर आगे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ए की जो हमने मैट्रिक्स लेट सपोज किया, ABCD EFG और HIJK और L। ठीक है जी, हमारा इतना ही वैल्यू है। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन के 1 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A, 0 को E से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0। अब देखो बेटा जी किस तरह आपने मूव करना है। मैं ज़रा आपको समझाने के लिए यहाँ पे लाइन लगा दूँ। हमने इस तरह जाना है, इस तरह रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था। तो देखिए बेटा जी किस तरह करते हैं हम इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई A, 0 को E से मल्टीप्लाई करते तो 0, 0 को I से मल्टीप्लाई करते तो 0 बेटा जी। ठीक है। इस तरह 1 को B से मल्टीप्लाई करते तो B, 0 को F से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 0 को I से मल्टीप्लाई J से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है, ये आपको समझ आ रही है। तो मैं अब आगे चलता हूँ, प्लस C हो जाएगा +0 +0। फिर आगे 1 को D से करेंगे तो बेटा ये D और 0 और 0। शायद आपको यहाँ से कट रहा हो, आपके सामने मैं आपको बता दिया, यहाँ पे D है 2 0 में। अब इस तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जी हमारे पास क्या आ गया 0। 1 को E से करेंगे तो यहाँ बेटा जी E आ जाएगा +0। ठीक है।
यानी कि जहाँ पे 0 है से मल्टीप्लाई कर वहाँ 0 लगाता जाऊँगा, यहाँ 1 है उसकी डिजिट मैं लिखता चला जाऊँगा। यहाँ पे 1 है, 0 है तो 0 से करेंगे, ये हो जाएगा b से करेंगे 0, i1 को f से करेंगे तो f और प्लस 0 को j से करेंगे तो 0। ठीक है बेटा। इसी तरह आगे ये 0 प्लस g प्लस 0, ये 0 प्लस h प्लस 0। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फिर आगे 0 को आप इससे करेंगे तो 0a प्लस 0 प्लस i, फिर आपने इससे मल्टीप्लाई किया 0 प्लस j, 0 प्लस k, फिर आगे 0 प्लस l। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं हुआ होगा। सिंप्लीफाई करें तो बेटा देखिए ये a b c एंड d, फिर आगे e f g h i j k और l। तो हम लिख सकते हैं कि i क्यूब a इक्वल टू a। ठीक है जी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रूव हो गया। सो डैट LHS इक्वल टू RHS, दैट्स योर आंसर। क्लियर जी। अब इसी का दूसरा पार्ट बेटा जी मैं इसको डिस्कस करता हूँ आपसे। देखें दूसरा पार्ट में क्या इसको दूसरे पार्ट के अंदर मैं इसको देखें जी 4 है तो A B C D E F G H I J K L, तो एक और मुझे बढ़ाना पड़ेगा तो इसको मैं रिमूव करूँगा। तो यहाँ पे कितना बना हुआ है, 11 है हमारे पास इसकी वैल्यू। 2 क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन मैं इसलिए देखना चाहता हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है जी, इसको रिमूव करता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। ये इसके अंदर आइडेंटिटी मैंने पहले आपको बताया था कि मैंने आइडेंटिटी इसमें जो यूज़ करूँगा उसके मुताबिक ही आगे चलूँगा। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, A4 लिखा हुआ है, I4। तो मैं अगर इसको ये डिजिट से लिख दूँ, ये लगा कर लिख दूँ कि जो है हमारे पास I4 है उसकी वैल्यू लिख दूँ A11 A12। पहले मैंने A B C D E F G H I J के लिखा था ना L तक। अब मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, दोनों तरीके से आपको बता दूँ, A12 A13 A14। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन। फिर आगे 21। ठीक है जी, आपकी आसानी के लिए मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ, A24 और A31 A32 A33 A34 हो जाएगा। ठीक है जी। अब एक ही लिखता हूँ वैल्यू यहाँ पे, उसने हमें बताया हुआ है कि ये आपने लिखना है, ए की वैल्यू आपने कर लेनी है और यहाँ पर 3 और 4 ये जो इस तरह लिखा हो ना तो इस तरह लिखना है। और आई जो हमारे पास है बेटा जी वो आपने जो लेना है उसमें 4 होना चाहिए। देखें 1 2 3 एंड 4। ठीक है बेटा जी। फिर इसी तरह आगे आपके पास किस तरह जाएगा, इसका रो इस तरह के आपने मूव करनी है कि आपके पास क्या है, ये डिजिट है। ठीक है जी। एक एक का आपने ना फ़र्क मालूम कर लेना है। देखें अगर यहाँ पे एक 0 लगाया तो यहाँ पे एक 1 लगा दें, आगे 2 0 लगा दें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर एक यहाँ पर आपने क्या लगाया 0 है तो एक और 0 लगा दें और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 है आगे 0, फिर एक 0 लगा दें, आगे 1 लगा दें, फिर 0, फिर 2 0 लगा दें, फिर आगे 1 फिर 0, फिर आप देखो 3 0 लगाऊंगा, यहाँ पे 1 लगाऊंगा। ठीक है। मैं इसको लगा लूँ ब्रैकेट, इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा जिस तरह मैंने आपको बताया। ये हो गया 0 0 0 एंड 1। ठीक है जी। वही कहता है 4 और 4 कॉलम है वो आपके सामने मैंने कर दिया। अब इनको मैंने इससे मल्टीप्लाई करूँगा। देखें जी स्टूडेंट्स, चलो जी, स्पेस कंज्यूम करने के लिए इसको मैंने रिमूव कर दिया। इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा क्वेश्चंस को। चला मैं इसको डायरेक्ट ही करता रहूँगा मल्टीप्लाई, आपको समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन ए में हमने उसने बताया हुआ कि AHI4 वो हमारे ए के बराबर है। तो बेटा जी हमने ए की लिखते हैं वैल्यू, ए की वैल्यू A11 A12 A13 A14। ठीक है जी, ये वैल्यू।
फिर A21, A31, A22, A32, A23, A33, ठीक है जी, A24, A34, ठीक है। और A की वैल्यू आ गई तो आइडेंटिटी है हमारे पास 1 0 0, फिर 0, यहाँ लाइन 1 0 लिख देंगे, यहाँ पे 1 0 n 0, फिर यहाँ पे 2 0, फिर 1 n 0, फिर यहाँ पे 3 0, लें डी स्टूडेंट्स 4 रो 4 कॉलम बन गए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया A1 जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बटा जी प्लस 0 प्लस 0, ठीक है जी। इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर आगे हमने इसी तरह इसके 11 को 0 से करेंगे तो बेटा 0 प्लस कितना आ जाएगा A12 प्लस 0 n 0। फिर आगे इसी तरह हम इसको तरह करेंगे तो क्या होगा 0 प्लस A13 प्लस 0, फिर आ गया 0 प्लस 0 प्लस 0 1 2 3 0, और यहाँ पे आ गया A14, ये लाइन लगा दी, ठीक है जी। यहाँ पे शायद कट रहा तो यहाँ A14 लिखा है मैंने, क्लियर। अच्छा, फिर आगे इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, और फिर आगे इस वैल्यू को हमने इनसे मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 22 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है जी स्टूडेंट्स। फिर आगे मैंने वैल्यू को मूव करना है तो यहाँ पे 0 0 2 0 आ जाएंगे। फिर आगे तीसरे नंबर पे A13 है, A23 है तो ये आ जाएगा, ये और ये 0 हो जाएगा। फिर आगे 3 0 1 2 3, फिर 1 2 3 0, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस A24 आ जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। फिर आगे यहाँ पे A31 प्लस 0 प्लस 0 n प्लस 0 0 प्लस 2 32 प्लस 0 n प्लस 0 0 0 प्लस 0, और A33 ठीक है, n 0 0 प्लस 0 0, और A जो होएगा 34 आएगा, यहाँ मैंने लगा दिया प्लस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखें सिंप्लीफाई करें तो बेटा जी हमारे पास जो आंसर आएगा वो A के बराबर ही आ रहा है, A11 A12 A13 A14, ठीक है। यह आएगा A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। तो लिख सकते हैं कि I4 इक्वल टू A, डेट योर आंसर, ठीक है। ये आपने क्या कर दिया, सो डेट LHS इक्वल टू RHS। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई आपको इस क्वेश्चन में इशू? जी बेटे जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपने इन्वर्स करना है, तो देखें जी इन्वर्स में क्या है, आपको इन्वर्स का फार्मूला आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो आपने फाइंड द इन्वर्स करना है। तो देखें, लेट्स स्टार्ट इन्वर्स। मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से बेटा जी, आप अगर विलिंग है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ऑनलाइन क्लासेस की भी सहूलत मौजूद होगी, हमारे पास मौजूद है। ओके, अब यहाँ से बेटा जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। वो कहता है, क्वेश्चन 2 है फाइंड इनवर्स। ये कहता है फाइंड इन VERSE, फाइंड इनवर्स, ठीक है जी। इनवर्स मालूम करना है तो इसमें लिखा हुआ है A की जो वैल्यू है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। लिखा है 3 - 1 2n1 3 - 1 2n1, ठीक है। अब आपने इसमें इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास जो बात है वो ये है कि A इन्वर्स का फार्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ कि A इन्वर्स हमारे पास क्या होता है। A इन्वर्स का फार्मूला है A इन्वर्स इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट
इनटू अजवाइंट ऑफ ए, अजवाइंट ऑफ ए, ये हमारे पास क्या है फार्मूला, क्या लिखा ए इनवर्स का फार्मूला हमारे बेटा जी क्या हो जाएगा, वो फार्मूला होगा ए इनवर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट अजवाइंट ऑफ ए। क्लियर बेटा जी। अब देखिए हमने पहले डिटर्मिनेंट लेना है। अब डिटर्मिनेंट बेटा जी हम कैसे लेंगे, फाइंड कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अक्सर बच्चे स्ट्रेट लाइन नहीं लगाते, जिसकी वजह से बेटा जी रॉन्ग हो जाता है क्वेश्चन। तो देखिए ए की वैल्यू हमारे पास क्या ये हो जाएगा 3 2 n -1 n 1। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे बेटा जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। क्लियर। तो इसको अगर हम कर दें फार्मूला लिख दें कि ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, के ए बी सी डी, ए को डी से बी को सी से मल्टीप्लाई, तो आपके लिए आसान हो जाएगा 3 × 1 माइनस 1 × 2। तो बेटा ये हो जाएगा 6 3 and 5, ये हमारे पास 5 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद आपने क्या लेना है, अजवाइंट ऑफ ए। तो अजवाइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, अजवाइंट ऑफ ए, तो बेटा ये अजवाइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, ये जो 1 है ये 3 की जगह 3 1 की जगह, कैसे मैंने बोला, देखें यहाँ पर ये 1 और बेटा जी ये 3 और ये लाइन लगा दी। अब देखिए इनका साइन चेंज, ये माइनस है तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये +1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला ये है, तो ए इनवर्स का लिखता हूँ फार्मूला, ए इनवर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट अजवाइंट ऑफ ए। तो बेटा जी ए इनवर्स इक्वल टू, इसका फार्मूला 1 and 5 और अजवाइंट की वैल्यू है 1 -2 1/3। इसको डिवाइड कर दें इसके साथ, ए इनवर्स इक्वल टू 1/5 -2/5 एंड 3/5। ये आपके पास ए इनवर्स का क्या हो जाएगा आंसर, आपने इसका कैलकुलेट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूं, इधर ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, वो हमारे पास लिखा हुआ है -2 3 5/2। अब देखते हैं जी, माइनस की जगह पे है 5/2 4/5 है, -4/5। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 4/5। ठीक है जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन, और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, ये 2 क्वेश्चन है हम जो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर वो ये इन्वर्स लगाना है। तो देखें जी इन्वर्स क्या है, ये हमारे पास इन्वर्स का फार्मूला याद कर लें, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू अजवाइंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो नो सोल्यूशन। ठीक है, सिंगुलर आ जाए, अगर नॉट सिंगुलर आ जाए यानी कि 0 से अबव आ जाए तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। तो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट लेता हूँ पहले मैं, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू स्ट्रेट लाइन याद रखिएगा, और यहाँ पे लिखेंगे -2 3 -4 and 5। फार्मूला बेटा वही है ए डिटर्मिनेंट का ए डी माइनस बी सी, और इसको यहीं पे मैं क्लियर करता हूँ, -2 × 5 -3 × -4। तो इसका आंसर है ए डिटर्मिनेंट का बेटा जी -5 प्लस ये 12, ये हो जाएगा 2। आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आप लेंगे अजवाइंट ऑफ ए। अब अजवाइंट ऑफ ए कैसे लेना बेटा जी, हमने कि ये वैल्यू ऊपर ये वैल्यू नीचे 5/2 और ये हो जाएगा -2/5। इसकी साइन चेंज नहीं करना, जो हमने इनकी प्लेस चेंज करनी है। ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब यहाँ पे इनके साइन चेंज करने हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस है, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये +4 और ये होगा -3। अब आपने इसको क्या करना है, इस फार्मूले के ज़रिए पुट करना है। तो मैं स्पेस कंज्यूम करने के लिए पहले बेटे यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसको रिमूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास दोनों पार्ट हो गए, अब तीसरा पार्ट शुरू करूँगा इसका, तो इसलिए मैं इसको रिमूव करूँगा। देखें जरा आप इस क्वेश्चन को जी। अब देखें इस क्वेश्चन के साथ अजवाइंट ऑफ ए है, अजवाइंट ऑफ ए, और यहाँ पे लिखा है ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है जी। अब इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/a
कितना हमारे पास 2 आंसर आ गया। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या 5 -3 4 एंड -2। इससे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपको सामने लिखेंगे। ये आएगा 5/2 -3/2 4/2 -2/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो A इनवर्स इक्वल टू 5/2 -3/2 एंड 2 एंड -1 डेट योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इससे आगे मूव करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। देखें जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है इस पार्ट का। इसको मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ। इसका 3 पार्ट है हमारे पास, अयोटा वाला है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बेटा जी, लिखा हुआ है हमारे पास कि 2 अयोटा 1 2 अयोटा माइनस अयोटा। ठीक है जी, ये अयोटे और अयोटे की गेम है। तो देखें बेटा जी, ये लिखा हुआ है 2 अयोटा, ब्रैकेट लगा दिया, 2 अयोटा माइनस अयोटा। अब देखते हैं जी माइनस किधर है। जी बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन है तो इसको आप लेट्स सपोज ए भी कर सकते हो। मैंने इसमें आपको लेट्स सपोज ए नहीं किया, तो आप इसको लेट्स सपोज ए भी कर सकते हो। देखो कैसे बेटा जी, लेट नाम दे दिया ना, कोई भी आप नाम दे दिए, इसको ए का नाम दे दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वैसे भी आपने कर लिया, ये अयोटा, ये माइनस अयोटा, ठीक है बेटा। अब इसका इनवर्स का फार्मूला आपके पास क्या है, इनवर्स ऑफ अजवाइंट ऑफ ए, ठीक है। बल्कि मैंने जिस तरह पहले लिखवाया था 1/A डिटर्मिनेंट, उसके बाद है आपके पास वैल्यू फार्मूला अजवाइंट ऑफ ए, ठीक है। आपने पहले डिटर्मिनेंट लेना था, इसको देखिएगा, डिटर्मिनेंट इजीली लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कीजिएगा अपने लिए। मैं आपके सामने स्लो बाय स्लो इंशाल्लाह इसको प्रोसेस करूँगा कि आपको ये समझ आ जाए। फार्मूला बेटा वही है AD माइनस BC। तो बेटा ये देखें कैसे, 2 अयोटा मल्टीप्लाई माइनस अयोटा, और ये फार्मूले का माइनस यहाँ पे अयोटा मल्टीप्लाई एन अयोटा, ठीक है। इसकी लिखेंगे वैल्यू 2 को इसके कोफिशिएंट से, देखो कैसे किया बेटा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि आपको समझाना मकसूद है कि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लास बड़ी है मगर फिर भी कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका मैथ से इतना लगाव नहीं होता, मगर दोस्तों को देख कर वो मैथ रख लेते हैं। देखिए बेटा ये लिखा हुआ है 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, मिसाल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट है, इसके कोफिशिएंट 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, ये माइनस के ऐसे माइनस आ जाएगा। अयोटे को अयोटे से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, पावर से पावर को, यानी कि x मल्टीप्लाई x हो तो पावर क्या होती है 1 + 1, इट मीन x की पावर 2 होती है। तो बेटा ये हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस 2 अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटे से अयोटा मल्टीप्लाई करें 2 अयोटा। तो इट मीन हमने यहाँ पे क्या लिखा, -2 लिखा, और यहाँ पे -1 लिखा, जो -1 और यहाँ पे -1, ठीक है जी। और इसको सिंप्लीफाई किया बेटा जी कैलकुलेटर की वजह से, +2 एंड +1 = 3 आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। जो अयोटे का आंसर है डिटर्मिनेंट वो 3 है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने लेना है अजवाइन लेना है, तो देखते हैं अजवाइन कैसे लेते हैं। वही बातें कि A और D की वैल्यूज चेंज, यानी कि जगह चेंज, प्लेस चेंज, और इनके साइन चेंज। देखें जी हमारे पास अजवाइन ऑफ A लेंगे, ठीक है जी। अजवाइन ऑफ A जब लेंगे तो इसके अंदर देखें डियर स्टूडेंट्स, I ऊपर, I माइनस I ऊपर, 2 अयोटा नीचे, तो ये लेंगे माइनस अयोटा ऊपर 2 अयोटा नीचे। ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, तो दोनों नेगेटिव लगा देंगे, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, कोई इशू नहीं है आपको। अब फार्मूला है A इनवर्स इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट अजवाइंट ऑफ A, ठीक है डियर। अब यहाँ पे A इनवर्स इक्वल टू 1/, कितना 3, और इसकी वैल्यू अजवाइंट की लिखेंगे यहाँ पर माइनस अयोटा माइनस अयोटा माइनस अयोटा 2n अयोटा। इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा माइनस अयोटा 3, ये होगा माइनस अयोटा 3, और ये होगा माइनस अयोटा 3, हो जाएगा 2 अयोटा एंड 3 डेट योर आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आपके सामने हमने क्लियर कर दिया, अयोटे वाला भी। आपने इसको अच्छी तरह देख लेना, इंशाअल्लाह आपके लिए कोई प्रॉब्लम इंशाअल्लाह नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा जी मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो है वो देखते हैं कौन सा, 4 क्वेश्चन है, 2 and 1, 6 and 3। ये आपको मैंने दिया कि आपने इसको होमवर्क करना है, सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करता हूँ। 3 में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपने इसको
लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके उसको आपने वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए बेटा जी हम कैसे वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इसको सबको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं आईकॉम के भी, एफएससी के भी और क्लास 8 के मैथमेटिक्स के हवाले से भी, ट्रिग्नोमेट्रिक भी इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की हमने एंड वाले चैप्टर से मैंने शुरू किए हुए लेक्चर्स। तो इंशाअल्लाह ताला सारे लेक्चर आप तक मौजूद हैं, आप तक पहुँच रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इससे बेहतर वीडियो आपके सामने डिस्कस की जाएगी। ले मेरे सॉल्व द फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें लिखा हुआ है x1 - 3x2 and 5। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लीनियर इक्वेशन 2x1 - 3x2 = 5। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x x4 5x + x and 4। ये हमारे पास इक्वेशंस है, इसको हमने सॉल्व करने हैं। बेसिकली हमने x1 और x2 की हमने क्या लिखना है, डाटा फाइंड करना है कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है जी। तो देखिए जी बेटा, इसको हमने क्या करना है, मैट्रिक फॉर्म लिखें। इन मैट्रिक फॉर्म लिखने के लिए अब मैट्रिक्स फॉर्म में क्या है, कॉलम की शक्ल में, रो की शक्ल में, और ब्रैकेट लिखनी है हमने, स्क्वायर ब्रैकेट। तो बेटा ये देखें, ये वैल्यू हमारे पास 2, ये 5, ये -3, बेटा जी ये 1। देखें यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 कोएफिशिएंट होगा। ठीक है। फिर आगे x1 और x2 लिखेंगे, x1 और x2, और यहाँ पे इक्वल लगाकर 5 and 4 का डिजिट लिख देंगे। एनी प्रॉब्लम? नो एंड नेवर। चलो जी, अब बेटा जी इसका नाम देते हैं। सब लोग दुनिया में जब आते हैं उनको एक नाम दिया जाता है। तो लो मैं इसको एक नाम देता हूँ। इसको मैं कहता हूँ ए की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू ए है। ये वैल्यू बेटा जी x है, ये वैल्यू हमारे पास = b है। ये हमने पहले भी किया, x = A इनवर्स एंड b। तो A इनवर्स का फार्मूला क्या है, A इनवर्स = A डिटर्मिनेंट, जो अभी हमने फाइंड किया वही काम हम दोबारा यहाँ पे करेंगे थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ, ऑफ A डिटर्मिनेंट। चलें बेटा जी, अब यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ और इसको। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया, ये हमारा सबसे बड़ा फार्मूला है। ठीक है जी, 1 फार्मूला, इसको नाम दे देते हैं। और ये हमने इसको फाइंड करने के लिए, x की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, हमें A इनवर्स की नहीं पता, हम ये लगाएंगे। पहले हम लेंगे A डिटर्मिनेंट। तो A डिटर्मिनेंट बेटा जी आपको याद है, तो आप खुद लेना शुरू कर दें डिटर्मिनेंट। मेरे से पहले आंसर निकालें और मुझे आप कमेंट्स में लिख दें, सर इसका आंसर हमने आपसे पहले निकाल के बता दिया। और देखें जी, जो मैं बना रहा हूँ कि यही आंसर है इनका। मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे ब्रैकेट, ये हो जाएगा 15 प्लस हो जाएगा 15, 16 एंड 17 हो जाएगा। इसका आंसर हम दे लेते हैं जी, हमारा क्या है, 17 है डिटर्मिनेंट। अब लेंगे अजवाइन, लेंगे अजवाइंट ऑफ ए बेटा जी। अजवाइंट ऑफ ए आप मेरे से पहले लेके बताएं जी सर कैसा आपको समझ आई। ये ऊपर, ये नीचे, ये 1 and 2, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो बेटा जी नेगेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को नेगेटिव में, फार्मूला हमारे पास A इनवर्स है तो इसमें पुट करेंगे A इनवर्स = A डिटर्मिनेंट। ठीक है बेटा जी। और अजवाइंट ऑफ A, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 into, ये हो जाएगा हमारे पास 17, और ये हमारे पास वैल्यू होगी 1 - 5, 3 and 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम इसमें पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास A इनवर्स = 1/17, ये हो जाएगा -5/17, ये हो जाएगा 3/17, ये हो जाएगा 2/17। ठीक है। फार्मूला है x = A इनवर्स एंड b। x की वैल्यू क्या है, x1, और इसकी वैल्यू क्या है, x2। A इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/17 - 5/17, और इसकी वैल्यू है 3/17, और इसकी वैल्यू है 2/17। और बेटा जी b की वैल्यू आपके पास ये लिखी हुई है 5 and 4। तो देखें बेटा 5 and 4 लिख दिया, और आगे हमने क्लियर किया x1 और x2 और y2, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। 5/14 प्लस 12, 4 3 12/17। ठीक है जी। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -25/17 और प्लस 4 2 8/17। ठीक है।
और इधर ही मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, इसका एलसीएम ले लूँ, तो बेटा यहाँ पे होगा 17, 5 + 12, ये हो जाएगा -25 + 8। दोनों का जो आंसर आएगा बेटा जी x2 ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 इन 17, ये -17 इन 17 हो जाएगा। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 and 1। तो आप लिख सकते हो कि x1 = 1 और x2 जो है वो है -1। x2 किसके पास -1 के बराबर। तो देखिए बेटा जी ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। अब मेरे बेटा आगे चलते हैं जी। अब यहाँ से थोड़ा सा कटिंग हो रही है, बहरहाल आप इसको देख लीजिएगा जो भी लिखा हुआ डाटा। अच्छा अब बेटा जी आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। लिखा है 4x1 3x2 और = 5, 4 3 and 2, 4 3 and 5। देखें जी 4 3 and 5, इस क्वेश्चन को मैं दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का जो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है 4 3 and 5, 4 3 and 5 क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है। और आगे लिखा हुआ है 3 5 3 1 and 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू है। ठीक है जी। अब इसको हमने इसी तरह रिप्रेजेंट करना है जी। इसको भी हम स्पेस कंज्यूम करने के लिए इसको भी रिमूव कर लेते हैं क्योंकि आपके लिए इजी हो समझना। पैटर्न बेटा जी सेम होगा मेरा, क्लास 9th वाले भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये क्वेश्चन उनका क्रैमर और इन्वर्स रूल जो है, मैं इन्वर्स रूल जो कर रहा हूँ ये पेपर में हर दफ़ा है। तो इंशाअल्लाह देखें जी, इसको मैट्रिक्स फॉर्म लिख रहे हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में करने के लिए बेटा जी आपने ब्रैकेट लेनी है 4 3 3 -1 और इधर क्या आ जाएगा हमारे x1 x2 और इक्वल लगा के यहाँ आ जाएगा 5/7। इसको एक नाम दे देंगे, इसको देंगे नाम a का, इसको x का = b। तो हम इसको लिख सकते हैं x = a इनवर्स NB। तो a इनवर्स का फार्मूला होता है अजवाइंट, सॉरी जिस तरह मैंने पहले लिखा ये भी लिख सकते हैं पहले, मगर मैंने जिस तरह पहले आए क्वेश्चन का मैं उस तरह से करना चाहूँगा। 1/a डिटर्मिनेंट इनटू अजवाइंट ऑफ a। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो आपने डिटर्मिनेंट लेना है पहले। तो देखिए डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे बेटा जी, डिटर्मिनेंट a हो जाएगा = डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या है 4 और यहाँ पे बेटा जी 3 and 3 -1 और इसका हो जाएगा 4 × -1 -3 × 3, ये हो जाएगा -9 -4 कितना हो जाएगा -13। अब यहाँ पे अजवाइंट लेंगे, अजवाइंट ऑफ a, अजवाइंट ऑफ a में क्या है, ये ऊपर चल जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू नीचे, इनके दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आपने क्या लेना है, a इनवर्स = इनवर्स का फार्मूले में 1/4 फार्मूला आपको याद है, तो 1/13 यहाँ पे -1/13 हो जाएगा और इन अजवाइंट की वैल्यू क्या है -1 -3 and -4। तो इसको अंदर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा -+ 1/13 -+ 3/13। ठीक है डियर, -+ ये हो गया 3/13, ये हो जाएगा -4/13। डेट योर आंसर ए इनवर्स का। अब आपने क्या करना है, इस जो इक्वेशन 1 बनाई थी आपने ये वाली, इसमें आपने पुट कर लेना है इस वैल्यू में इक्वेशन 1। अगर आप लिख देंगे फ्रॉम 1, लें बेटा जी फ्रॉम 1, ये क्या लिखा हुआ है x = a इनवर्स इंटू b। x की वैल्यू है x1 x2, इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा जी 1/13 3/13 और 3/13 और -4/13 और इसकी b की बेटा जी वैल्यू जो हमारा 5 and 7 है, तो लिख देता हूँ 5 and 7। ठीक है जी, कोई इशू नो प्रॉब्लम। चलें जी, x1 x2 की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/13 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 13, इसको मल्टीप्लाई करें 15/13 -28/13। इसको यदि सिंप्लीफाई करता हूँ बेटा जी
ये हो जाएगा 13, 5 + 21, फिर 13 - 15 - 28 भाई ये हो जाएगा 27, 26 भाई ये। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा जी कैलकुलेटर की मदद से, तो इसका आएगा -13 आ जाएगा। ठीक है जी, -13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये भी 13, तो इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे बेटा कितना आ जाएगा 2, ये होगा -1। इट मीन हम लिख सकते हैं कि x1 = 2 और x2 = -1, डेट योर आंसर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका 3 कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है जो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। चलो खुद कर लेता हूँ, होमवर्क नहीं देता। तो चलें लेट्स स्टार्ट इन क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, 2 तक हो चुके हैं। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। तो देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3 - 5n1, 3 - 5, 3 - 5 = 1 जी 1, 2 लिखा है जी -2 n - 3, -2 n 3 और x इधर y है जी। सही, वैल्यू हमारे पास लिखा है 3 n 5 1, फिर लिखा -2x + y n - 3। ठीक है जी, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब आपको स्टेप याद हो गया, हमने पहले मैट्रिक्स फॉर्म लिखने हैं। तो लेट्स स्टार्ट मैट्रिक्स फॉर्म। ये हो गया मैट्रिक्स MATRIX। अब ये मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे रो एंड कॉलम में, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो बेटा जी ये हो गया 3 - 5 - 2 n1, और ये हो जाएगा बेटा जी हमारे पास x n y। पहले x1 था, x2 था, अब x y की वैल्यू दे दी उसने, जो दिया हमने वही लिखना है n3। इनको नाम दे दिया आपने, चलें इसको ब्लैक से लिख देते हैं। इसको नाम दिया आपने a का, इसको नाम x का दिया, और इसको नाम दिया आपने b का। तो आप लिख सकते हैं x = A इनवर्स b। तो आप बताएं A इनवर्स का फार्मूला होता है 1/A डिटर्मिनेंट इंटू A एडजॉइंट ऑफ A। कोई प्रॉब्लम ले बेटा जी, स्पीडली काम करूंगा क्योंकि आपको याद हो गया कि 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए और तीसरा क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूं। तो देखें जी, आप इसको मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा लेक्चर, और इंशाल्लाह इससे बेहतर वीडियो आप तक अपलोडिंग हो रही है। इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्रिक भी हम आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, वक्त टाइम टू टाइम इंशाल्लाह। एडजॉइंट डिटर्मिनेंट लेंगे पहले। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेट लाइन और ये भी स्ट्रेट लाइन। ये होगा 3 - 5, ये होगा -2 n1, मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 बेटा जी, और यहाँ पे -5 × -2। ठीक है, -10 हो जाएगा, और -3 कितना हो जाएगा हमारे पास 7। हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद एडजॉइंट लेंगे बेटा जी। एडजॉइंट हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A, जिस तरह आपको पता है एडजॉइंट ऑफ A कैसे लेते हैं, ये ऊपर ये नीचे। तो ये हो जाएगा 1 × 3, और बेटा जी इनकी साइन चेन माइनस है तो बेटा जी पॉजिटिव, माइनस है तो पॉजिटिव। तो आपने फार्मूले में लगा लेना है। तो फार्मूला आपको पता है A इनवर्स, चल लिख देते हैं आपके लिए, A डिटर्मिनेंट = एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है जी, अब इसमें फार्मूला में लगाएं 1/7, और यहाँ लिखें 1 2 5 and 3। इसको डिवाइड फॉर्म में लिखें। चले मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास A इनवर्स इक्वल टू लिखा हुआ है 1/7, 5/7, फिर लिखा हुआ है 2/7, 3/7। तो ये हो जाएगा बेटा, फार्मूले में है फ्रॉम 1, आपने 1 में पुट करना है। तो 1 आपके पास क्या लिखा हुआ है, x = A इनवर्स b। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x1 x और y, और A इनवर्स की वैल्यू आपने ऊपर लिखी हुई है 1/7, 2/7, 5/7, 3/7। और बेटा जी आगे लिखा हुआ है v की वैल्यू जो आपने यहाँ पे निकाली है 1 n - 3, ये लिखे 1 - 3। लें बेटा जी, अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/7 माइनस प्लस माइनस 15/7, 2/7 -9/7। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 7, 1 - 15, और यहाँ पे आ जाएगा 7, 2/-9।
तो बेटा ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा, -14/7 और 7 8 9, ये हो गया -7/7। तो बेटा ये हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -2 and -1। x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है -1। ये आपका था आंसर, इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है। ओके, अब है चौथा क्वेश्चन और आखिरी इसका हम डिस्कस करेंगे। पहले 4 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने थे। इसके अंदर देखिएगा लिखा हुआ है a-b है, b-a है, फिर आगे ब्रैकेट में आ रहे हैं। तो इसमें इंशाअल्लाह हमने 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मेरे, 2 क्वेश्चन आपके। इसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन a-b है, तो a को माइनस में से माइनस करना है, और b-a है तो उसमें से b को a से माइनस करना है। मैं एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपने खुद डिस्कस कर लेने हैं अपने से। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का कोई भी मुझे पार्ट आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। मैं इसका पार्ट करता हूँ, फिर आखिरी क्वेश्चन करके आपसे चाहते हैं इजाज़त, क्योंकि काफ़ी आपको सेंड भी करनी होती है। तो देखते हैं बेटा जी आज हम क्या डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसका पहला दूसरा पार्ट है, तो उसमें मैं चाहूँगा कि दूसरा पार्ट करूँ, यानी कि b-a मैं करूँ और a-b आपको मैं गिफ्ट दूँ प्रैक्टिस करने के लिए, कि आप घर बैठें और इसकी प्रैक्टिस करें। तो लिखें बेटा जी, जो मैं फिगर है वो मैं लिखूँगा यहाँ पर a और b की। तो देखें a-b है 1 - 1 and 2, 1 -1 and 2, और आगे वैल्यू हमारे पास 3 2 5, 3 2 and 5, और आगे बेटा जी वैल्यू है -1 0 and 4, -1 0 and 4, ये a की वैल्यू। और b की वैल्यू हमारे पास बेटा जी क्या है, b की वैल्यू हमारे पास होगी 2 1 -1, और आगे है 1 3 4, ठीक है। और नेक्स्ट है -1 and 2 and 1। चलें बेटा जी c भी लिख देते हैं। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, c की वैल्यू है 1 3 -2, और आगे लिखा है -1 2 0 और 3 4 -1, ठीक है बेटा जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब a-b और b-a हमने फाइंड करना है। तो लिखें बेटा जी, यहाँ पर b-a है तो हमने लिखेंगे यहाँ पर b-a, तो यहाँ पर लिखेंगे b-a लिखेंगे। b की वैल्यू बेटा जी हमारे पास क्या है, 2 1 -1 1/3 2 -1 4 and 1, और बेटा जी यहाँ पर माइनस आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास ये है, लेंगे 1 -1 and 2, ये जगह 3 2 and 5, और आगे चलेंगे -1 0 and 4। लें जी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा जी, इक्वल टू, आप देखें 2 में से -1 2 -1 1 -3, सॉरी मादरत ऐसे नहीं 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1, ठीक है, -1 एंड -2, तो -1 -2। देखें कैसे कर रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा और तीसरे के साथ, फिर 1 -3 1 -3, फिर 3 -2 3 -2 4 -5 4 -5, फिर -1 प्लस हो जाएगा, -1 + 1 2 -0, और आगे 1 -4। लें बेटा जी इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -3, और यहाँ पे -2, और यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, ये 0, ये 2, और ये बेटा जी -3। डेट योर आंसर। आपसे ये आंसर हमने आपके सामने डिस्कस कर लिया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर लिखा ब्रैकेट a-b लिखा हुआ है, ब्रैकेट फिर -c लिखा हुआ है। फिर एक क्वेश्चन है इसमें लिखा a- ब्रैकेट b-c। जो क्वेश्चन कहेंगे मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लेट्स सी, a ब्रैकेट b-c वाला चौथा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ, और बाकी 2 क्वेश्चन आपने बेटा जी इसको प्रैक्टिस करनी है। और चले कोई बात नहीं, मैंने a की वैल्यू इसकी रिमूव कर दी। अब मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, नो इशू। देखिए बेटा जी अब मैं तो छोटे से लिखूंगा, क्योंकि मैंने आपको a और b की वैल्यू क्लियर यहाँ पे लिख के दे दी है। तो देखिए बेटा जी अब हमारे पास जो वैल्यू है हमने वो लिखेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट करना है, 4 पार्ट करना है। तो उसमें लिखा हुआ है a -
बी माइनस सी। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने साथ पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, तो हम ले लेंगे ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या लिखी है वो लिखेंगे यहाँ पे। ए की वैल्यू मेरे पास लिखी है यहाँ पे 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 एंड 2, और उसके आगे लिखा है 3 2 5, 3 2 एंड 5। नेक्स्ट लिखूंगा यहाँ पे वैल्यू -1 0 एंड 4 ब्रैकेट। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू, बी की बेटा जी वैल्यू हमारे पास क्या है 2 1 -1 2 1 -1, और इसी तरह हम लिखेंगे 1 3 4, और नेक्स्ट है -1 2 एंड 1। यहाँ पे आएगा माइनस, और ये सी की वैल्यू, सी की वैल्यू है 1 3 -2, और -1 2 एंड 0, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3 4 -1, ये हमारे पास है, और बड़ी ब्रैकेट लगा दिया है। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, ये वैल्यू मैं ऐसे लिख दूंगा और आगे मैं इसको प्रेजेंट करूंगा। देखिए बेटा जी, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये माइनस और ये ब्रैकेट। ठीक है जी, ये 2 5 4 है, 2 5 एंड 4। ठीक है, इसको एक लाइन में लिख दिया। हमने पता है कि हमने पहले इसको सॉल्व करना है, तो देखें इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 -1 एंड 2, 3 2 एंड 5, -1 0 एंड 4, माइनस, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लेता हूँ 2 -1 कितना हो गया +1, 2 -3 कितना हो गया -2, -1 प्लस ये हो गया +1। ठीक है बेटा जी, फिर आ गया 1 माइनस प्लस ये 2, 3 -2 1, 4 -0 4, फिर आगे -1 -3 -4, 2 -4, ये हो गया -2, 1 -1 प्लस ये हो गया 2। ये आपके पास क्या होगा इसका आंसर। अब क्या करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। इसका आंसर बेटा जी मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखें 1 -1 कितना हो गया 0, फिर आगे -1 प्लस कितना हो जाएगा +1। ठीक है बेटा जी, फिर आगे 2 -1 कितना हो जाएगा बेटा जी 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसके मुताबिक। फिर आगे 3 -2 कितना हो गया 1, फिर 2 -1 कितना हो जाएगा 1, फिर 5 -4 कितना हो जाएगा 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर -1 इसमें से करेंगे +4 है तो 3, फिर आगे 0 -1 प्लस 2 हो जाएगा, फिर 4 -2 हो जाएगा तो कितना हो गया 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर बेटा जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है बुक के मुताबिक। ये आज का लेक्चर था बेटा जी जो हमने आपके सामने डिस्कस किया। इंशाअल्लाह इस तरह मज़ीद वीडियो इंशाअल्लाह आपके सामने डिस्कस करूँगा। इंशाअल्लाह 5वें से आगे जितने भी क्वेश्चन अल्लाह पाक तौफीक दे इंशाअल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। फिर इंशाअल्लाह आईकॉम की लेक्चरशिप भी स्टार्ट है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।